बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन कहता है द MRP ऑफ एन आर्टिकल इज 20,000 रुपीज। आर्टिकल का MRP दिया हुआ है यहाँ पे 20,000 रुपीज। कह रहा है अ डीलर बाय इट एट ए डिस्काउंट, तो डिस्काउंट भी दिया हुआ है। सेम 4 नंबर क्वेश्चन के जैसा है, डीलर ने बाय किया है, इसका मतलब हो जाएगा फॉर डीलर। आप पिछले वाले से पैटर्न मैच करेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। यहाँ पे गिवन में क्या है दोस्तों, गिवन फॉर डीलर MRP कितना है, आप देख रहे हैं कि 20,000 रुपीज है। ओके, कह रहा है कि ए डीलर बाय इट एट ए डिस्काउंट 25%। दोस्तों डिस्काउंट दिया हुआ है, किसमें, परसेंटेज में दिया हुआ है, 25% डिस्काउंट दिया हुआ है। इसका मतलब डिस्काउंट के बाद आप जानते हैं कि यहाँ CP निकालते हैं, तो CP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20,000 तो दोस्तों पहले था ही, उसमें से 20,000 रुपीज का कितना परसेंट डिस्काउंट दे दिया गया, 25% इन 25/100, यानी देखिए 25 ये कट गया 4 टाइम्स में, और ये पूरे कट गया कितना 5 1 2 3, यानी 5,000 माइनस हो जाएगा तो मेरा आ जाएगा दोस्तों 15,000 रुपीज। ये क्या हो गया, मेरा कॉस्ट प्राइस, आप इसको याद रखेंगे। ओके दोस्तों, अब देखिए क्या हो गया। फिर कहा कि उन्होंने जो डिस्काउंट में ये बाय किया था 25% डिस्काउंट के साथ, एंड सेल्स फिर से बेच दिया, तो दोस्तों फिर से हायरार्की यहाँ पे देखेंगे आप, मैन्युफैक्चरर से खरीदा होगा एक डीलर ने, समझ में आ रहा है आपको। अब ये इन्होंने बेचा है, सेल्स किया है, इसका मतलब यहाँ पे का ट्रांजैक्शन है, इसका मतलब ये हो गया C। तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों कि फॉर, इसके बाद इधर आएंगे, यहाँ लिखेंगे फॉर कस्टमर। ओके, फॉर कस्टमर क्या हो जाएगा दोस्तों, MRP तो वही रह जाएगा, कितना 20,000 रुपीज। और देखिए यहाँ पे सेल्स इट एट ए डिस्काउंट 8%, पहले कितना परसेंट था 25%, अब लगा है इसको 8% डिस्काउंट। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, डिस्काउंट किसमें, परसेंटेज में दिया हुआ है कितना 8%। ओके, तो यहाँ पे फिर से CP निकालेंगे, ये CP किसके लिए होगा, कस्टमर के लिए होगा, तो CP निकालेंगे तो 20,000 माइनस 20,000 का कितना 8% माइनस करेंगे, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा दोस्तों रुपीज 184,000। ये मेरा क्या आ गया दोस्तों, ये आ गया कॉस्ट प्राइस किसके लिए, कस्टमर के लिए। अब क्वेश्चन फिर से देखते हैं, 8% डिस्काउंट तक की बात कर लिए। इन अनदर स्टेट, दोस्तों ये देखिए, ये सबसे टर्निंग पॉइंट है इस क्वेश्चन का, अनदर स्टेट है। अभी जो 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं उसमें सेम स्टेट था, यानी इंट्रा स्टेट GST वहां लगाते थे। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ इंटर स्टेट है, अनदर मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, जैसे बिहार से झारखंड की अगर बात करेंगे, तो यहाँ अनदर स्टेट में क्या लगेगा दोस्तों, यहाँ पे लगेगा इंटर स्टेट GST लगेगा, इंटर स्टेट GST लगेगा, ये याद रखेंगे। तो लिखेंगे इन द केस ऑफ इंटर स्टेट मूवमेंट, आपको याद होगा बेसिक में यही सेंटेंस लिखते हैं, इन द केस ऑफ इंटर स्टेट मूवमेंट। इंटर स्टेट मूवमेंट के केस में GST का 2 टुकड़ा नहीं होगा। पहला बात, अगर सेम स्टेट में रहता तो 2 टुकड़ा करते थे हम लोग GST को, अगर 18% रहता था तो 9% लेते थे, 12% रहता था तो हम लोग 6% लेते थे। लेकिन यहाँ अनदर स्टेट यानी इंटर स्टेट मूवमेंट में हम लोग GST को 2 टुकड़ों में नहीं बांटेंगे। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल GST इसी जगह लगेगा। टोटल GST कितना परसेंट होगा,
18% होगा। टोटल का दूसरा नाम है इंटीग्रेटेड, इसका मतलब IGST यहाँ दोस्तों लगेगा। यहाँ लिखेंगे हम लोग IGST। तो IGST दोनों के लिए निकलेगा। IGST फॉर कस्टमर, पहले यहाँ पे कस्टमर था तो कस्टमर इक्वल टू कस्टमर ने CP यानी पे किया है कितना 18400 का कितना परसेंट दोस्तों 18%। यहाँ पे दो टुकड़ों में नहीं बांटेंगे तो 18% निकालेंगे। तो 18% निकालेंगे तो दोस्तों जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा आएगा दोस्तों 3312। ये क्या हो गया मेरा IGST फॉर कस्टमर। अब कह रहा है क्वेश्चन पहला नंबर हम लोग बना लेते हैं पहले। टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर, कस्टमर के द्वारा कितना पे किया गया, कॉस्ट प्राइस तो इतना लग गया दोस्तों और टैक्स के रूप में इसको इतना रुपया देना पड़ा है, कितना 3312 रुपीज। इसका मतलब अब यहाँ पे लिखेंगे टोटल, क्वेश्चन देख लीजिए, टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर कितना हो गया दोस्तों, पहले लगा है 18400 और उसमें से 3312 ऐड कर देंगे 21720 और ये आपका क्या हो गया दोस्तों पहला नंबर का आंसर हो गया। ये क्या हो गया, ये 1 नंबर हो गया। ओके, अब हम लोग देखते हैं दूसरा, कह रहा है नेट GST पेड बाय डीलर। देखिए दोस्तों टू गवर्नमेंट, जैसे ही टू गवर्नमेंट का बात आए तो आपके मन में यही फॉर्मूला आना चाहिए कि इनपुट GST को सब्ट्रैक्ट करेंगे किसमें, आउटपुट GST में। परंतु यहाँ पे इनपुट GST नहीं है, यहाँ एक ही तरह का GST है IGST फॉर कस्टमर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे IGST फॉर डीलर निकालना पड़ेगा दोस्तों। क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे निकालना पड़ेगा नाउ आप ये इसको ये दूसरा पार्ट समझेंगे। IGST फॉर डीलर निकालेंगे, या फिर आप इस तरह से यहाँ पे पहले भी आप निकाल के रख सकते हैं, लेकिन वहां पे कोई सेंस नहीं था इसलिए नहीं निकाले। IGST फॉर डीलर तो यहाँ हो गया 15,000 का कितना परसेंट, 18%। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 2700 रुपीज। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा था नेट GST पेड बाय डीलर टू गवर्नमेंट, तो वही लिखेंगे नेट GST पेड बाय डीलर टू गवर्नमेंट। क्या करेंगे दोस्तों, IGST फॉर कस्टमर में माइनस कर देंगे IGST फॉर डीलर। समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पे IGST है 3312 माइनस 2700। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 612 रुपीज। ये हो गया दूसरे नंबर का आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे दोस्तों। सबसे पहले ये वाला लिखना है यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ के आपको ये पार्ट लिखना है, यहाँ से यहाँ तक आने के बाद आपको यहाँ से जाना है, ये वाला पार्ट लिखना है। आप समझ रहे हैं दोस्तों, और ये आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाद में आप इसको फेर करते रहेंगे दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये मेरा क्लास अच्छा लग रहा होगा। अब ये क्लास पहुंच चुका है क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। कह रहा है अ डीलर बाइज गुड्स वर्थ 18,000 रुपीज and prints MRP of 24,000 on them allowing 10% डिस्काउंट। देखिए ये बिल्कुल अलग है जो हम लोग पिछले वीडियो में कॉन्सेप्ट देखे हैं, पिछले क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट को समझा है, उससे थोड़ा सा ये डिफर करता है। तो ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात है क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है अ डीलर बाइज गुड्स वर्थ 18,000 रुपीज एंड प्रिंट प्रिंट्स करता है MRP कितना 24,000 रुपीज। दोस्तों यहाँ देखिए
डीलर ने बाय किया, यानी पहले आप क्वेश्चन को समझने से पहले आप इस तरह से एम, डी और सी, अगर यहाँ क्लियर नहीं भी दिया हुआ है कस्टमर का या फिर मैन्युफैक्चरर का, फिर भी कॉन्सेप्ट है कि हम लोग 3 हायरार्की इसी तरह से बनाएंगे। एमडीसी कॉन्सेप्ट जो राज सर के द्वारा दिया गया है ना, आपको ये एमडीसी कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिलेगा, विश्वास कर लीजिए। चलिए, तो एमडीसी कॉन्सेप्ट में फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, यहाँ देखिए, कह रहा है डीलर बाय गुड्स वर्थ 18,000। डीलर ने खरीदा, किससे खरीदा, तो किसी से खरीदा होगा, हम लोग उसको सपोज कर लेते हैं कि वो मैन्युफैक्चरर है। ओके दोस्तों, तो ये डीलर ने खरीदा है कितने में, 18,000 रुपीज में, और इसके बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब हम लोग यहां लिखेंगे दोस्तों गिवन में, फॉर डीलर सीपी इक्वल टू, कॉस्ट लगा है डीलर को कितना, 18,000 रुपीज। इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं उसमें से यहाँ पे एमआरपी देता था, फिर डिस्काउंट देता था और बहुत सारी बातें होता था, उसके बाद हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालते थे, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट प्राइस डायरेक्ट दे दिया है, इसलिए पिछले वाले से आसान है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये कॉस्ट दिया हुआ है और रेट ऑफ जीएसटी देखिए दोस्तों कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ जीएसटी दिया हुआ है 5%। तो यहाँ हम लोग जीएसटी परसेंटेज में कितना दिया हुआ है, 5%। यहाँ देखिए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं कौन केस है, तो ये इंट्रा स्टेट केस है। इंट्रा स्टेट में जीएसटी कितने भागों में बढ़ जाएगा, 2 भागों में इक्वली, तो 5% का 2 भाग क्या हो जाएगा दोस्तों, 5/2 एंड 5/2। दैट मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप में दोस्तों इनपुट जीएसटी निकालते हैं, इनपुट जीएसटी, इसी का 2 पार्ट, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी। ओके, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में इनपुट और इसका 2 पार्ट, सीजीएसटी और एसजीएसटी। इसका मतलब हो गया, यहां से ऐसे देखिए, ये हो गया इनपुट सीजीएसटी कितना हो जाएगा, 18,000 तो है ही, और इसका कितना परसेंट, 5/2%। दैट मीन्स ये 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सॉल्व करके आ जाएगा दोस्तों 90, यानी हो गया 450 रुपीज। ये क्या हो गया, इनपुट सीजीएसटी हो गया, एंड इनपुट एसजीएसटी भी क्या निकालेंगे, सेम इसी तरह से करेंगे, 18,000 रुपीज का 5/2%, यानी 200 डायरेक्ट कर देते हैं, तो सेम यही आएगा दोस्तों। बार बार हम लोग जानते हैं, ये कह नहीं रहा था क्वेश्चन में, फिर भी हम लोग निकाले, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि फर्स्ट स्टेट में कॉस्ट प्राइस के बाद हम लोग अगर इंट्रा स्टेट मूवमेंट होता है तो हम लोग इनपुट सीजीएसटी और आउट इनपुट एसजीएसटी को 5% का हाफ करके, यानी 2 टुकड़ा, जैसे यहाँ 12% रहता था तो 12/2 करते थे, यानी 6% हो जाता था, उसी तरह से यहाँ पे 5/2% करके निकाल लिए क्या, इनपुट जीएसटी। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग फिर से बात करेंगे फॉर कस्टमर। आप बोलेगा सर यहाँ कस्टमर तो दिया नहीं है, तो क्या नाना के पास नहीं ना बेचेगा, किसके पास बेचेगा, आप ही बताइए। डीलर ने बाय किया किसी से, किससे खरीदेगा, नहीं दिया हुआ तो मैन्युफैक्चरर से खरीद लिया मान लिए, और बेच दिया, किसके पास बेचा, आपके पास बेचा। आप कौन है, कंज्यूमर है या फिर कस्टमर है, इसीलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे दोस्तों फॉर कस्टमर। ओके, अब यहाँ देखिए क्या है, एमआरपी, तो ये पहले भी बनाए हैं आप। एमआरपी कितना है मेरे पास, 24,000 रुपीज, और डिस्काउंट भी दे रहा है, कितना डिस्काउंट दे रहा है, परसेंटेज में दे रहा है 10%। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, तो ये कॉस्ट प्राइस फॉर किसके लिए हो जाएगा, कस्टमर के लिए हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, 24,000 में माइनस कर देंगे 24,000 रुपीज का कितना परसेंट, 10%। दोस्तों आप दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं, यहाँ 10% डिस्काउंट हुआ, दैट मीन्स आप डायरेक्ट इसका 24,000 का 90% निकालिएगा तो डायरेक्ट आ जाएगा। जो भी मेथड लगाइए दोनों सही है। तो ये हो गया 21,600 रुपीज, क्या हो गया, इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। अब ये कस्टमर के बीच में लग रहा है दोस्तों, डीलर से किसके बीच में लग रहा है, कस्टमर के बीच में लग रहा है। इसका मतलब यहाँ पे आउटपुट निकालेंगे, तो आउटपुट का फिर से 2 टुकड़ा हो जाएगा। नाउ
आउटपुट क्या निकालेंगे, CGST इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, ये मेरा हो गया 21600 का कितना परसेंट, 5/2%, दैट मीन्स 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 जीरो कैंसिल हो गया और ये हो गया, देखिए दोस्तों ये यहां से कट गया 10 8 108, ये हो जाएगा 40 540 और कितना जीरो, कोई जीरो नहीं, 540 रुपीज हो गया। ये हो गया क्या दोस्तों, आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST भी यही निकलेगा, यानी 21600 का फिर से हम लोग 5/200% निकाल देंगे इस तरह से, तो यही दोस्तों आ जाएगा 540 रुपीज। ये हो गया। अब पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप ध्यान से देखिए, कह रहा है द अमाउंट पेड बाय बायर, यानी खरीदने वाला। यहां देखिए दोस्तों, यहाँ डीलर है और यहाँ पे बायर, तो बायर मतलब क्या हो गया, कस्टमर। यहाँ पे बायर यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, ये बायर क्या है, बायर क्या है, ये यही है जो खरीद रहा है, तो खरीदने वाला कौन है, कस्टमर। तो यहाँ पे हम लोग फॉर कस्टमर के बदले यहाँ पे हम लोग बायर वर्ड यूज कर लेंगे। ओके दोस्तों, डीलर से डिफरेंट है बायर। ओके, खरीदने वाले को कस्टमर कहते हैं, उसी को यहाँ वर्ड से आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ बायर लगाया है, लेकिन आपका ये बायर नहीं है बच्चों, ये क्या है, कस्टमर ही है। आप समझ रहे हैं इस बात को, यानी 1 नंबर में हम लोग इसको नहीं सम करेंगे, किसको सम करेंगे, कस्टमर वाले को, क्योंकि कस्टमर ही बायर है और बायर ही कस्टमर है। ओके दोस्तों, दैट मींस क्या हो गया, अमाउंट पेड बाय, देखिए यहाँ क्या है, अमाउंट पेड बाय बायर, तो अमाउंट ये इसको ये अलग चीज है, यहां पे देखिए अमाउंट पेड बाय बायर, ये बायर आपको समझने के लिए कस्टमर ही है, आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे, मैंने अभी लिख दिया बायर ही क्या है, कस्टमर है। तो कितना हो गया दोस्तों, पहले तो उसको लगा है 21600, यानी 21600 और इसको लग गया कितना 540 रुपीज और 540 रुपीज 2 बार इनपुट और आउटपुट में, तो 540 और फिर से प्लस कर देंगे 540, ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा दोस्तों 08622, ये हो गया अमाउंट पेड बाय बायर, जिसको हम लोग कस्टमर कह सकते हैं। ओके, आप उम्मीद करते हैं ये आपको दिख रहा है, नहीं तो फिर 22680 ये आपका आंसर है पहला नंबर का। अब हम लोग गौर से देखेंगे कि क्या सेकेंड नंबर के लिए क्या कह रहा है। देखिए यह कह रहा है दोस्तों द नेट GST पेड बाय डीलर, यानी डीलर ने कितना GST पे किया। तो GST जब पे करते हैं हम किसी गवर्नमेंट को, तो फॉर्मूला होता है इनपुट को माइनस करते हैं किसमें, आउटपुट में, यानी फॉर्मूला होता है आउटपुट GST माइनस इनपुट GST। ओके दोस्तों, आप क्या कर रहे हैं, पहले ये गिवन के बाद यहां तक उतारे, उसके बाद फिर यहाँ डायरेक्ट आ गए हम लोग, यहां से आप नीचे उतारते उतारते यहां तक राइट कर लिए हैं। ओके दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटाने जा रहा हूं इसको। ओके, अब मेरे पास इसका कोई काम नहीं है, ये वर्ड इसके बाद हम लोग यहां पे लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। अब हम लोग लिखेंगे 2 नंबर। 2 नंबर क्या कह रहा है, नेट GST पेड बाय डीलर, तो लिखेंगे नेट GST पेड बाय डीलर टू गवर्नमेंट, ये लास्ट में लिख रहे हैं दोस्तों। क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है आउटपुट CGST माइनस इनपुट CGST, बाद में SGST भी निकालेंगे, आप धैर्य और संयम का परिचय दीजिए। ये आउटपुट CGST मेरा निकला है 540, यानी यहां हो जाएगा 540 और माइनस कर देंगे इनपुट CGST मेरा निकला है 450, दैट मींस यहां माइनस कर देंगे 450, तो मेरा आंसर आ जाएगा दोस्तों 50 और ये 90 रुपीस। अगेन हम लोग क्या करेंगे,
आउटपुट SGST माइनस इनपुट SGST। ओके, तो फिर से वही हो जाएगा 540 माइनस 450 दैट मीन्स 90 रुपीज, यानी ये आंसर हो गया। तो पहला आंसर क्या हो गया दोस्तों, ध्यान दीजिए, पहला आंसर आपका ये नीचे वाला है 22680 पहला आंसर। सेकेंड आंसर 90 और 90 का ही सेकेंड पार्ट में आंसर आएगा 90, यानी 90 90 दो आंसर होगा और फर्स्ट नंबर का हो जाएगा 22680। उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आया है। थोड़ा लंबा था, नया कॉन्सेप्ट था, इसीलिए थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है द मैन्युफैक्चर बाय रॉ मटेरियल, ये बिल्कुल अलग लैंग्वेज आपको मिलेगा इसमें। कह रहा है द मैन्युफैक्चर बाय रॉ मटेरियल वर्थ 8000 रुपीज, यानी ये क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे कंडीशन हो गया मैन्युफैक्चरर ही बाय कर रहा है, इसका मतलब मैन्युफैक्चरर के ऊपर में भी एक हायरार्की है। उसके बाद देखते हैं क्या है। कह रहा है मैन्युफैक्चरर बाय रॉ मटेरियल वर्थ 8000 रुपीज, 8000 रुपया खर्च कर रहा है। उन्होंने किसी मटेरियल को, मैन्युफैक्चरर ने ही बाय किया है रॉ मटेरियल को, कितना 8000 रुपीज, यहाँ पे लिख देंगे 8000 रुपीज। ओके, और पेइंग GST एट द रेट 5%, यहीं तक में देख लेते हैं। यहाँ पे GST 5% दे रहा है, तो अब सबसे पहले GST दिया हुआ है तो केस देख लीजिए बच्चों। यहाँ पे दिया हुआ है इंट्रा स्टेट, यानी इंट्रा स्टेट का केस है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग गिवन फॉर, अब यहाँ पे MDC कॉन्सेप्ट नहीं जाएगा, यहाँ मैन्युफैक्चरर मतलब बीच वाला, ये जानिए कि बीच में है, इसके नीचे कुछ रहा होगा और इसके नीचे भी कुछ रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फॉर मैन्युफैक्चरर, फॉर मैन्युफैक्चरर। ओके दोस्तों, क्या दिया हुआ है, वर्थ यानी खर्च क्या है, यानी कॉस्ट प्राइस, CP इक्वल टू क्या हो गया 8000 रुपीज, और इसको GST लग रहा है, GST लग रहा है कितना परसेंट, 5%। देखिए दोस्तों, इन द केस ऑफ, यही लिखते हैं ना, इन द केस ऑफ इंट्रा स्टेट मूवमेंट, इन द केस ऑफ इंट्रा स्टेट मूवमेंट क्या हुआ दोस्तों, GST का 2 टुकड़ा हो जाएगा। तो इसका GST आप लिखिए नहीं, इसको लिखना नहीं, मैं समझा रहा हूं यहाँ पे। 5% का 2 टुकड़ा हो जाएगा, 5/2 और 5/2% हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ हो गया इनपुट, फर्स्ट स्टेप में क्या लगता है दोस्तों, इनपुट, यानी यहाँ पे इनपुट CGST इक्वल टू हो जाएगा कितना 8000 रुपीज का कितना परसेंट, 5/2%, यानी 2/100। ये डबल जीरो कैंसिल हो गया दोस्तों, और ये यहाँ से हो गया 40, कितना हो गया यहाँ 200 रुपीज हो गया। ओके, ये क्या हो गया 200 रुपीज। फिर उसी तरह से इनपुट SGST निकालेंगे, तो फिर उसी तरह से 8000 रुपीज का 5/200%, सेम यही प्रोसेस होता है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा दोस्तों 200 रुपीज। ये क्या निकल गया मेरा, आप समझ रहे हैं, यह फर्स्ट स्टेप में आया। ये नहीं देखना है कि मैन्युफैक्चरर से इनपुट्स कनेक्शन है, ये देखना है कि फर्स्ट स्टेप में जो लगता है वो इनपुट GST लगता है, इसलिए इनपुट करके निकाल के रख लीजिए। ओके दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे हैं। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे। दोबारा उन्होंने सेल कर दिया, फिनिश यानी बना के प्रोडक्ट को डीलर के पास, यानी यहाँ सेकेंड नंबर पे, यहाँ पे लास्ट यूजर डीलर ही है। तो ये सेकेंड स्टेप में जो लगेगा वो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, यानी 25% इसमें क्या लिया है दोस्तों, प्रॉफिट, यानी 25% का यहाँ पे क्या करेंगे, एडिशन होगा दोस्तों। यानी हम लोग यहाँ पे फिर से लिख सकते हैं फॉर, किसके लिए, डीलर, फॉर डीलर क्या हो जाएगा, CP मेरे पास दिया हुआ था 8000 रुपीज, और प्रॉफिट परसेंटेज में दिया हुआ है, कितना परसेंट दिया हुआ है,
25%। इसका मतलब सीपी दिया हुआ है, तो यहाँ पे दोस्तों एसपी हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। 8000 रुपीज तो था ही, और इसमें एडिशन होगा क्योंकि प्रॉफिट है तो ऐड होगा, लॉस होता तो फिर सपरेट करते। यहाँ एडिशन है तो 8000 रुपीज का कितना परसेंट दोस्तों, 25%। आप यहाँ ये प्रॉफिट निकाल रहे हैं, जीएसटी नहीं निकाल रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। क्या हो जाएगा, ये डबल जीरो कैंसिल हो गया, ये मेरा हो जाएगा दोस्तों 10,000 रुपीज। ओके बच्चों, ये क्या निकल गया मेरा एसपी। अब यहाँ पे ये सेकेंड स्टेप में क्या लगता है दोस्तों, आउटपुट जीएसटी। तो अपने मन से ही निकालते चलिए ना। नाउ क्या लगाएंगे, आउटपुट सीजीएसटी। क्या होगा, अब यहाँ पे देखने वाली बात है, यह देखिए द जीएसटी चार्ज फॉर द फिनिश प्रोडक्ट इज 12% लग रहा है। यहाँ अलग अलग है, यहाँ 5% था, यहाँ पे 12% लग रहा है। अब 12% का भी हम लोग जो टुकड़ा करेंगे, कितना कितना परसेंट, 6% पे हम लोग क्लिक कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 10,000 रुपीज का कितना परसेंट, 6%। आप समझ रहे हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इन द केस ऑफ इंट्रा स्टेट मूवमेंट। आप समझ रहे हैं। और यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि जीएसटी मेरा दिया हुआ है 12%, तो ये इस तरह से आप लिख सकते हैं बीच में गिवन को। तो इसको इग्नोर करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये कैंसिल हो गया, ये दोस्तों मेरा निकल गया 600 रुपीज। ओके, फिर हम लोग क्या निकालेंगे, आउटपुट एसजीएसटी। ये भी सेम इसी प्रोसेस से निकालेंगे, ये भी निकल जाएगा मेरा 600 रुपीज। अब दोस्तों यहाँ क्वेश्चन देखिए कहा है, इसमें एक ही क्वेश्चन है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। फाइंड द नेट जीएसटी पेड बाय मैन्युफैक्चरर टू गवर्नमेंट। टू गवर्नमेंट मतलब क्या होगा, जब गवर्नमेंट को पे करते हैं बच्चों, तो वहां पे हम लोग आउटपुट माइनस इनपुट करते हैं। ये पिछले वीडियो भी मैंने आपको बताया है। यहाँ क्या करेंगे, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। तो यहाँ पे देखते हैं इसके आगे, यहाँ नेट जीएसटी पेड बाय मैन्युफैक्चरर, एमएन लिख के ये मैन्युफैक्चरर साथ में जाएगा, मैन्युफैक्चरर टू गवर्नमेंट इक्वल टू आउटपुट सीजीएसटी पहले हम लोग कर लेते हैं माइनस इनपुट सीजीएसटी। ओके दोस्तों, कितना हो गया 600 माइनस 200 यानी कितना हो गया 400 रुपीज। तो ये पहला सीजीएसटी हो गया। फिर यहाँ पे एसजीएसटी, नेट एसजीएसटी पेड बाय मैन्युफैक्चरर टू गवर्नमेंट इक्वल टू हो जाएगा आउटपुट एसजीएसटी माइनस इनपुट एसजीएसटी। तो इसका भी आंसर इसी तरह से 600 माइनस 200 इक्वल टू कितना हो जाएगा 400 रुपीज। ये आंसर, यही दो आंसर दिया हुआ है बुक में दोस्तों। तो इस तरह से ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आप पहले ये स्टेप उतारेंगे, उसके बाद यहां से ये आ जाएंगे, पहले ये, उसके बाद ये, और उसके बाद यहां से ये वाला क्वेश्चन। ओके दोस्तों, हम उम्मीद करते समझ रहे हैं। तो ये 7 नंबर खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है क्वेश्चन कि ए मैन्युफैक्चरर बाइज रॉ मटेरियल वर्थ 12,000 पेइंग जीएसटी एट द रेट 5%। एक मैन्युफैक्चरर ने बाय किया, तो हायरार्की बनाने के लिए जिस तरह से बोलते हैं कि पहले यहाँ मैन्युफैक्चरर ने बाय किया है तो किसी से बाय किया होगा, तो मैन्युफैक्चरर यहाँ पे डाल दीजिए। और ये किसी से बाय किया, तो फर्स्ट स्टेप में बच्चों इनपुट लगाते हैं। तो आप इनपुट को ध्यान में रखिए, कितना में खरीदा है 12,000 में, तो 12,000 लिख दीजिए। ओके दोस्तों, यहाँ पे इनपुट लगाएंगे। अब आगे देख लेते हैं, जीएसटी है 5%, ये ध्यान में रखना है। आगे देख लेते हैं क्या है, ही सेल्स द फिनिश्ड प्रोडक्ट टू अ डीलर इन अनदर स्टेट। देखिए दोस्तों, ये अनदर स्टेट का मतलब हो गया इंटर स्टेट मूवमेंट। इंटर स्टेट मतलब क्या, एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई प्रोडक्ट को बेचना। अनदर मतलब दूसरा स्टेट में बेचा है, जैसे बिहार का झारखंड में। ओके, एट ए प्रॉफिट
30%। तो चलिए यहाँ पे हम लोग फर्स्ट केस में लिखेंगे फॉर मैन्युफैक्चरर। तो फॉर मैन्युफैक्चरर के लिए क्या कंडीशन है वो देखते हैं फिर से। ए मैन्युफैक्चरर बायज रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरर ने रॉ मटेरियल खरीदा है वर्थ 12,000 रुपीज। इसका मतलब हो गया कॉस्ट लगा है कितना 12,000। नोट कीजिए इसको। ओके दोस्तों, एंड जीएसटी का रेट दिया हुआ है 5%, यानी जीएसटी लगा है उसको कितना परसेंटेज में, जीएसटी कितना लगा है 5%, यानी यहाँ पे क्या है 5% जीएसटी है। समझने वाली बात है, फर्स्ट स्टेप का बात है तो इनपुट होगा जीएसटी। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, अब यहाँ केस है अनदर स्टेट, मतलब इन द लिख सकते हैं ना, इन द केस ऑफ इंटर स्टेट मूवमेंट। ओके दोस्तों, ये इन द केस ऑफ इंटर स्टेट मूवमेंट हम लोग क्या करते हैं आईजीएसटी निकालते हैं। तो यहाँ आईजीएसटी नहीं निकाल के क्या निकालेंगे इनपुट आईजीएसटी। क्यों? क्योंकि इंटर स्टेट जब होता है तो हम लोग आईजीएसटी निकालते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं निकालते हैं। ध्यान दीजिए, सिर्फ आईजीएसटी निकालते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, इनपुट आईजीएसटी इक्वल टू क्या हो जाएगा 12,000 आउट ऑफ कितना 5%, दैट मीन्स ये 00 कैंसिल हो गया 600 रुपीज। ये क्या हो गया इनपुट आईजीएसटी निकल गया। ओके, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा है, ही सेल्स द फिनिश प्रोडक्ट टू अ डीलर। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे केस टू, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम लोग लिख सकते हैं क्लियर नहीं दिया हुआ है इसलिए इसको हम लोग कर देते हैं केस 1। यहाँ केस 2 में कह रहा है सीपी इक्वल टू 12,000 तो रहेगा ही। ओके, और यहाँ पे प्रॉफिट ले रहा है ना, प्रॉफिट ले रहा है, परसेंट में कितना परसेंट प्रॉफिट जा रहा है 30% प्रॉफिट के साथ वो फिनिश प्रोडक्ट को बेच रहा है। इसका मतलब यहाँ एसपी निकल जाएगा मेरा कितना 12,000 तो रहेगा ही, और 12,000 का कितना परसेंट 30%। ओके, 20 कैंसिल, यानी 12,000 इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करके आएगा 15,600 आएगा दोस्तों। ओके, ये हो गया मेरा एसपी। अब एसपी पे हम लोग ये किसके लिए आया है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर डीलर। डीलर है यहाँ पे तो आपको डीलर दिख रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये देखना है डीलर और मैन्युफैक्चरर के चक्कर में नहीं पड़ना है आपको मैन्युफैक्चरर और डीलर यानी ये सेकेंड स्टेप में लग रहा है बच्चों। तो यहाँ पे सेकेंड स्टेप में आउटपुट टेक्स्ट लगता है, आप ये ध्यान दीजिए। ये क्या है, यही तो है बैकबोन ऑफ जीएसटी, है ना। यहाँ पे हम लोग लगाएंगे आउटपुट और आईजीएसटी लगाएंगे। आप समझ रहे हैं क्यों आईजीएसटी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ इंटर स्टेट मूवमेंट इन अनदर स्टेट की बात है। तो यहाँ हो जाएगा 15,600 इनटू कितना परसेंट जीएसटी, यहाँ अलग जीएसटी है देखिए 18% है दोस्तों, 5% नहीं है। सेकेंड स्टेप में जीएसटी फिनिश्ड प्रोडक्ट पे कितना लगा है 18% लगा है। तो यहाँ पे इसका 18% निकालेंगे, जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 2808। ये हो गया आईजीएसटी। ओके, नाउ यहाँ क्वेश्चन कह रहा है, आप ध्यान दीजिए, फाइंड क्या करने के लिए कह रहा है, नेट टैक्स पेड बाय मैन्युफैक्चरर टू गवर्नमेंट। जैसे ही टू गवर्नमेंट की बात होती है तो हम लोग आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, यहाँ पे आईजीएसटी है तो वही हो जाएगा, यानी सिंपल सी बात है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, कह रहा है नेट टैक्स पेड बाय मैन्युफैक्चरर, एम हम लिख के काम चलाते हैं मैन्युफैक्चरर
टू गवर्नमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, आउटपुट IGST माइनस इनपुट IGST। ओके, तो क्या कितना आ गया है, 2808 माइनस 600, दैट मीन्स आ गया 2208 रुपीज। और यही आपका आंसर है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप देख रहे हैं। पहले क्या करना है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक निकालना है, ये यहाँ तक रहा, ये पहले फर्स्ट स्टेप में, ये सेकेंड स्टेप में यहाँ से यहाँ, और यहाँ से निकाल के ये वाला पोर्शन उतार लेना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। कह रहा है अ डीलर सोल्ड एन आर्टिकल टू ए कस्टमर इन अनदर स्टेट। तो अनदर स्टेट मतलब आप समझ रहे हैं कि अनदर स्टेट मतलब हो गया इंटर स्टेट मूवमेंट। इसका मतलब यहाँ CGST की बात नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे IGST की बात। क्लियर हो गया? अब देखिए, इफ GST पेड बाय कस्टमर वाज 1440, आप समझिए पहले IGST को पेड किया है। तो आप दोस्तों IGST कैसे निकालते थे? आपके माइंड में अगर आ रहा है कि IGST हम इनपुट और आउटपुट का रिलेशन था, आउटपुट माइनस इनपुट, तो ये गलत है। IGST दो तरह का होता था, एक इनपुट होता था और एक आउटपुट होता था। और अगर आपके मन में आउटपुट माइनस इनपुट बार बार आ रहा है तो इसको आज क्लियर कर लीजिए। ये तभी होगा जब पेड टू गवर्नमेंट लिखा होगा। ये देखिए, ये वर्ड होगा GST पेड बाय समवन टू गवर्नमेंट। ये टू गवर्नमेंट जब आएगा तभी आप यहाँ पे आउटपुट माइनस इनपुट का फॉर्मूला सोचेंगे, अदरवाइज ये फॉर्मूला सोचना आपके लिए पाप हो जाएगा। ओके, गुनाह हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए अभी हम लोग ये नहीं सोचेंगे। अब सिंपल सी बात है बच्चों कि SP पे निकालते थे हम लोग, और यहाँ SP ही नहीं दिया हुआ है, ये भी कंफ्यूजन है। तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं करें कि ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, हम लोग सिंपल सी बात है क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे, यानी लेट करते हैं हम लोग, लेट सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इक्वल टू X। हम लोग सपोज कर लिए कि सेलिंग प्राइस जो है वो आर्टिकल का X रुपीज है। ओके, ये रुपीज में है। अब क्या हो रहा है, उन्होंने IGST पेड किया, तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट स्टेप में हम लोग जो लगाते थे इनपुट लगाते थे, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ लिखते हैं IGST पेड बाय द कस्टमर, क्योंकि यहाँ मैन्युफैक्चरर का चर्चा भी नहीं है और कुछ है ही नहीं, तो जो दिया हुआ था IGST पेड बाय कस्टमर हम लोग डायरेक्ट निकाल रहे हैं। तो X था, X का 18%, क्योंकि यहाँ पे IGST का है तो इसलिए इसको दो टुकड़ा नहीं करेंगे, तो 18/100 हो गया। IGST पेड बाय कस्टमर हम लोग का आ गया है कितना, 18x/100 ये आया है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि IGST जो पेड किया है ना वो है 1440 रुपीज। ओके, यानी ये IGST पेड बाय कस्टमर क्वेश्चन में भी दिया हुआ है 1440 रुपीज, लेकिन हम जो निकाले हैं यहाँ पे वो है 18x/100, यही निकाले हैं। ओके, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यही तो है क्वेश्चन। इससे इजी क्वेश्चन कुछ होता है क्या? इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू 1440 इंटू 100/18। दोस्तों ये देखिए 18 8 टाइम्स में कटेगा और ये 0 चिपका देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 80, फिर उस पर 2 0 लगा दिए, और यही हो गया क्या मेरा SP। X क्या आप सपोज कहते हैं SP, दैट मींस सेलिंग प्राइस, और यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये तो पता नहीं क्यों पूछ दिया था। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। कह रहा है कस्टमर bought an article from a dealer in the same state। अब देखिए ये क्वेश्चन
सेम स्टेट वाला है। अभी जस्ट पहले जो क्वेश्चन हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को देखे हैं उसमें यहाँ पे अनदर स्टेट था, इसका मतलब आईजीएसटी की चर्चा थी और आईजीएसटी दिया हुआ भी था। अब यहाँ पे सेम स्टेट है तो आईजीएसटी तो हो नहीं सकता है। यहाँ देखिए क्या कहा है, पेइंग जीएसटी 12%, ठीक है 12% जीएसटी है। आगे देखते हैं इफ एसजीएसटी। अब देखिए यहाँ पे जब यहाँ सेम स्टेट है तो राइटर के लिए ये मजबूरी हो गया कि यहाँ पे एसजीएसटी का ही चर्चा करेगा। आईजीएसटी यहाँ हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है, बताइए क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यहाँ सेम स्टेट है और सेम स्टेट में कभी भी आईजीएसटी नहीं काउंट होता है। ओके, यहाँ पे एसजीएसटी या फिर सीजीएसटी की चर्चा होगी। तो यहाँ एसजीएसटी दे दिया है तो ये और आसान हो गया। दैट ही पेड है 240 रुपीज और कह रहा है कि फाइंड सेलिंग प्राइस। ये बिल्कुल पिछले 9 नंबर के जैसा है। ओके, यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, लेट सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इक्वल टू एक्स सपोज कर लिए। ओके, अब क्या कह रहा है, यहां पे एसजीएसटी दिया हुआ है। सेम स्टेट के केस में एसजीएसटी और सीजीएसटी होता है और ये जो रेट होता है इसका 2 टुकड़ा हम लोग इक्वली 2 भागों में इसको डिवाइड कर देते हैं, 6% और 6% में। तो हम लोग यहां क्या करेंगे दोस्तों, यहां लिखेंगे एसजीएसटी पेड बाय, यहाँ किसी का भी चर्चा नहीं है, यहाँ कस्टमर है तो सिंपल पेड बाय कस्टमर इक्वल टू 12% है। तो बुक में आपका दिया हुआ, जैसे इसको 50-50 डायरेक्ट भी कर सकते हैं और नहीं तो फिर यहाँ पे रूल है कि 1/2 लेते हैं इनटू 12% ऑफ सेलिंग प्राइस यानी ऑफ एक्स, यही रूल है। ये इस तरह से 1/2 यानी डायरेक्ट 6% ना लेके हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग एसजीएसटी को निकालेंगे। ओके, ये उसी तरह से 6% हो गया तो 6/100 इंटू एक्स हो गया यानी 6x/100 हो गया। लेकिन आप यहां देख रहे हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं, इट इज गिवन एसजीएसटी पेड बाय कस्टमर इक्वल टू दिया हुआ है मेरा 240 रुपीज। तो ये हम लोग निकाले भी हैं अभी, तो इसके नीचे रख दीजिए 6x/100 इक्वल टू 240 रुपीज। यहां से एलिमिनेट जब हम लोग x को करेंगे तो ये आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 4000 रुपीज। ओके, और यही आपका क्या है, आंसर है। ओके दोस्तों, इसमें भी कुछ नहीं था, ये थोड़ा लैंग्वेज चेंज मैंने कर दिया ताकि आपको जो इजी वे में समझ में आए वही आप करेंगे। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन भी बन गया है। तो हम लोग आज इसका क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का ये ए नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एमआरपी और डिस्काउंट। एमआरपी इस तरह से आपको एक टेबल में दिया हुआ है, डिफरेंट टाइप का एमआरपी है और उसके साथ डिफरेंट टाइप का परसेंटेज में आपको डिस्काउंट दिया हुआ है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का सॉल्व करने के लिए आप लोगों को एक टेबल बनाना पड़ेगा। उस टेबल में क्या क्या लिखेंगे आप इसको नोट करेंगे। ओके बच्चों, यहाँ एमआरपी हम लोग नोट करेंगे 2000, फिर 55,000 सॉरी 132 है, तो हम लोग यहाँ पे डिस्काउंट भी नोट कर लेंगे 15% और 20%। अब हम लोगों को एमआरपी पे जब डिस्काउंट दिया जाएगा तो हम लोगों का आएगा एसपी, तो हम लोग एसपी को कैलकुलेट करते हैं। बच्चों डिस्काउंट 15% दे रहा है, इसका मतलब इसका हो जाएगा 2000 का 85% यानी 100 में 15% को माइनस कर देंगे। दैट मींस हम लोग इस तरह से शॉर्ट में निकालेंगे, 2000 का डायरेक्ट निकालेंगे 85% और ये हो जाएगा मेरा इस तरह से 00 कैंसिल होने के बाद हो जाएगा 1700 रुपीज। ओके बच्चों, अब हम लोग उसी तरह से 5500 का भी हम लोग इस तरह से 20 है
तो रेस्ट बचा 80, यानी 80% ही हम लोगों का हो जाएगा एसपी, तो ये कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा ये 4400। फिर नेक्स्ट है 3200, तो इस यहाँ 10% डिस्काउंट दे रहा है, दैट मीन्स हम लोगों को पे करना पड़ेगा 90%, दैट मीन्स यहाँ पे ये कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 2880 हो जाएगा। नेक्स्ट है 1400, तो 1400 का हम लोग 12% डिस्काउंट है, दैट मीन्स हम लोगों को पे करना पड़ेगा 88%। 100 में 12 माइनस होगा तो 88 होगा, इसीलिए हो जाएगा। जब इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 1232 ओके बच्चों। यानी हम लोगों को अब यहाँ हम लोग निकालेंगे टोटल एसपी, दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ हम लोग लिखेंगे टोटल एसपी इक्वल टू, सबको सम कर लेंगे, कितना रुपीस मेरा क्या हो गया बच्चों? ये हो गया हमारा टोटल एसपी। अब इन द केस ऑफ हम लोग क्या लिखेंगे? इन केस ऑफ, देखिए यहाँ बच्चों यहाँ इंट्रा स्टेट मूवमेंट है, आप लोगों को मैंने बताया है कि इंट्रा स्टेट मूवमेंट में जो होता है, यानी हम लोग लिखेंगे इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट मूवमेंट, क्या हो जाएगा? यहाँ हम लोगों को CGST और SGST दोनों निकालना पड़ेगा, तो CGST हम लोग निकालेंगे और ये इंट्रा स्टेट के केस में ये 18% दो टुकड़ों में बच जाएगा, 9% और 9%, तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे 18/2, 18% तो 18/2 इंटू किसका? तो 10212 का, इसी का होगा, यानी हो जाएगा 9 और इसको जब मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे, परसेंट भी है बच्चों, इसलिए यहाँ पे हम लोग 100 को भी डिनोट करेंगे और जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे एंड SGST निकालते हैं, तो SGST का भी यही है 18/2 इंटू 10212/100 करेंगे, तो ये भी आएगा मेरा कितना? 919.08। ये हो गया बच्चों। तो हम लोगों को क्वेश्चन कर रहा है कि जीएसटी पेड बाय कंज्यूमर, यानी कस्टमर के द्वारा, तो हम लोग लिखेंगे टोटल अमाउंट पेड, टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? तो उसको ये पे करना था, यानी पहले तो एसपी को देना था और उसको एक्स्ट्रा में हम देना पड़ेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी को, तो यानी तीनों का सम कर देंगे, तो मेरा हो जाएगा 10212 प्लस 919.08 और फिर 919.08। जब आप इसको सम कर लेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा मेरा आंसर 12150.16 और यही हमारा क्या हो गया? तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए। पहले इस तरह से टेबल बनाएंगे जिसमें हम लोग एसपी निकालेंगे, फिर यहाँ से नोट करेंगे टोटल एसपी इस तरह से, या फिर यहाँ पे भी आप नीचे सम कर सकते हैं। उसके बाद इन द केस ऑफ इंट्रा स्टेट मूवमेंट में क्या होता है, हम लोग सीजीएसटी निकालते हैं, तो सीजीएसटी कितना हुआ, फिर एसजीएसटी निकालते हैं तो एसजीएसटी भी सेम होता है। अब फिर टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर को तीनों को क्या कर देना है 1 2 3, ये तीनों को सम कर देंगे और सम करने के बाद हमारा आंसर हो जाएगा 12150.16, ये आपका आंसर है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का बी नंबर, ये अलग है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एसपी यानी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है आप लोगों को, ईच आइटम यानी एक आइटम का है 400, फिर दिया हुआ है इस तरह से करके, और नंबर ऑफ आइटम्स दिया हुआ है 30, यानी 400 वाला एसपी वाला हम 30 आइटम खरीदे हैं और फिर इस तरह से 350 वाला 40 आइटम्स खरीदे हैं हम लोग इस तरह से, और जीएसटी का रेट भी डिफरेंट है। तो हम लोग इस तरह से टेबल बनाएंगे, ये सॉल्यूशन के लिए ये टेबल बनाएंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए हम लोग लिखेंगे ये जो दिया हुआ है एसपी, इसको इस तरह से हम लोग कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद हम लोग नंबर ऑफ आइटम को भी कॉलम में लिख लिए हैं और जीएसटी भी डिफरेंट टाइप्स का है परसेंटेज में, तो वो भी हम लोग लिख लिए। अब हम लोग नंबर ऑफ आइटम को हम लोग जब
SP से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेन SP मेरा बन के आएगा। तो ये हो जाएगा, देखिए 4 3 जा 12, यानी ये मेरा हो जाएगा 12,000 रुपीज। ओके, फिर इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 4 यानी 14,000 रुपीज। ओके, ये हो जाएगा 19,000। ये हो जाएगा बच्चों हम लोगों का इस तरह से। अब ये क्या हो गया, अब ये मेन SP हो गया। हम लोग अब इसको कंसीडर नहीं करेंगे, यानी ये वाला नहीं करेंगे, इसको भी ध्यान में नहीं देंगे, इसको हम लोग देते हैं। अब यहाँ केस दिया हुआ था इंटर स्टेट मूवमेंट। इंटर स्टेट में हम लोग क्या निकालते हैं बच्चों, यहाँ हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं IGST, CGST और SGST नहीं निकालते हैं। दैट मीन्स हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 1200 का हम लोग 12% निकालेंगे 12,000 का। दैट मीन्स यहाँ देखिए हम लोग बना रहे हैं 12,000 इंटू 12%, परसेंट के बदले हम लोग 100 लिखेंगे, और जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो बच्चों हो जाएगा, आपके पास स्पेस होगा तो आप इस तरह से एक लाइन में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे स्पेस नहीं होने के कारण मैंने इस तरह से लिखा है। ये हो जाएगा 1440 रुपीज। नेक्स्ट है हम लोग 14,000 का, यानी इस तरह से 14,000 का फिर से हम लोग 5% निकालेंगे, यानी 5/100 करेंगे, तो ये हो जाएगा 700 रुपीज हो जाएगा। ओके बच्चों, फिर हम लोग निकालेंगे 17,500 का कितना परसेंट, 18%, यानी 18/100। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 20। ये हो गया। इसका मतलब आप लोगों को टोटल IGST कितना पे करना पड़ा, ये क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल IGST। टोटल IGST कितना हो जाएगा बच्चों, तो उसको आप सम कर लेंगे। जब हम लोग इसको सम करेंगे तो हो जाएगा 1010, यानी हो गया 10,610। ये इतना हो गया हम लोगों के क्या, टोटल IGST। ओके, अब हम लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है कि अमाउंट पेड बाय कस्टमर। अमाउंट कैसे पेड करता है कस्टमर, जब हम लोग उसमें SP में, यानी टोटल SP में, ये मेरा SP मेन आया था, टोटल SP में हम लोग IGST को क्या कर देंगे, सम कर देंगे। दैट मींस यहां लिखेंगे हम लोग टोटल SP इक्वल टू टोटल SP। बच्चों आप यहां भी इस टेबल के नीचे भी आप सम करके लिख सकते हैं। जब आप इसको सम करेंगे तो यहां पे हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं टोटल SP इक्वल टू, जब इसको सम करेंगे हो जाएगा 62500। इतना हो जाएगा मेरा टोटल SP। तो हम लोग टोटल SP को यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे हैं, ये हो गया टोटल SP। अब हम लोगों को क्वेश्चन पूछा है अमाउंट पेड बाय कस्टमर। ओके बच्चों, तो कस्टमर क्या करेगा, 625 तो SP के रूप में पे करेगा ही, और IGST भी पे किया जाएगा। तो ये इसको जब सम कर देंगे तो हम लोग, तो इसको हो जाएगा 73,000, और यही आपका क्या होगा बच्चों, आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए। इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। SP दिया हुआ था, नंबर ऑफ आइटम्स भी दिया हुआ था, GST ये इतना दिया हुआ था, 3 कॉलम। अब हम लोग SP निकालिए, इसको मल्टीप्लाई करके, इसको मल्टीप्लाई करके ये निकालिए, और इसका टोटल सम निकालिए। फिर हम लोग इंटर स्टेट मूवमेंट में IGST निकालना होता है, तो हम लोग IGST इस GST से निकाल लिए, और टोटल IGST निकाल लिए, फिर टोटल SP निकाल लिए, और अमाउंट पेड बाय कस्टमर में SP को GST में ऐड करते हैं, जो दोनों को ऐड किया, और ये आंसर हो गया। आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज आप वीडियो को बैक कर लें। अगर आप बेसिक भी नहीं जान रहे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको पूरा बेसिक मिलेगा, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप GST का भी बेसिक और टैक्स का भी बेसिक और इससे पहले वाला क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आपको वहां मिल जाएगा। पहले उसे देखें, उसके बाद ये 12 नंबर का सॉल्यूशन आप लोग करेंगे। लास्ट क्वेश्चन 12 का C, तो हम लोग इसको मिटा देते हैं।
सी में सेम क्वेश्चन है जो बी नंबर में था उसी तरह से दिया हुआ है। यहाँ पे सिर्फ आपको डिजिट चेंज मिलेगा और अमाउंट चेंज मिलेगा, इसीलिए हम लोग इस तरह से टेबल बनाएंगे और फिर एसपी कैसे निकालेंगे। तो आपको मैंने बताया है कि नंबर ऑफ आइटम्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग एसपी ऑफ ईच आइटम से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा मेरा, डायरेक्ट हम कर रहे हैं, और जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बच्चों 3000 रुपीज। ये हो गया। एसपी निकालने के बाद मैंने आप लोगों को बताया है कि यहाँ पे हम लोगों को क्या निकालना पड़ता है, टोटल एसपी निकालना पड़ता है। तो टोटल एसपी हम लोग इसको जब ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा मेरा क्या, एसपी। अब हम लोग पार्टिकुलरली यहाँ भी बच्चों इंटर स्टेट मूवमेंट ही है, इसीलिए हम लोग यहाँ भी आईजीएसटी ही निकालेंगे। तो हम लोग 2000 रुपीज का हम लोग 12% निकालेंगे। तो ये हो जाएगा, ये 2 जीरो कैंसिल होने के बाद ये हो जाएगा 240। फिर हम लोग 1500 का 5% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 75 रुपीज ओनली। नेक्स्ट है 3250 इंटू 12% जब निकालेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 390 रुपीज। नेक्स्ट है हम लोग 3000 रुपीज आउट ऑफ 18%, दैट मींस इसका हो जाएगा क्या, ये 2 जीरो कैंसिल होने पर 54 यानी 50, यानी यहाँ पे हम लोग अब क्या करेंगे बच्चों, टोटल आईजीएसटी निकालेंगे। नेक्स्ट क्या है, आईजीएसटी टोटल कर रहे हैं। तो हम लोगों के पास है 240 प्लस 75 प्लस 390 और प्लस 540। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों तो हो जाएगा। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अमाउंट पेड बाय, क्योंकि यहाँ टोटल एसपी भी निकाल चुके हैं हम लोग। टोटल एसपी इक्वल टू निकाल चुके हैं हम लोग, क्या हो गया 9750। दैट मींस अमाउंट पेड बाय कस्टमर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 9750 और प्लस 1245। दैट मींस इसको जब हम लोग सम कर लेंगे हो जाएगा 95910 रुपये, और ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, मुस्कुराते रहिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों को जरूर शेयर करें, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। तब तक के लिए बाय।